अब इस देश के युवा ने कहा है कि अगर आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं देंगे, आज ही आप गूगल करिएगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री का मंच नहीं है यहां से झूठ बोला जाए। इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जिन्होंने 12-13 साल बाद तानाशाहों के गुरूर को मिटा दिया है कि उनकी लाठी से इस देश का युवा डरने वाला नहीं है। इस देश का युवा अब जागा है और वो लोग कुछ और जगा रहे थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने जब बोला कि उन्होंने चाय बेची थी, युवा मान गया। जब उन्होंने कहा कि उनकी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है, तब भी युवा मान गया। उन्होंने कहा कि वो विश्व गुरु बनाने के लिए नॉन बायोलॉजिकल अवतार लिए हैं, तब भी युवा मान गया। लेकिन अब इस देश के युवा ने कहा है कि अगर आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं देंगे तो हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। ये जगा हुआ युवा ही भारत की तकदीर बनाएगा। उनके हर झूठ को हमने सच माना। नतीजा ये है कि झूठ कुर्सी पर बैठा है। मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय का 14 साल प्रोफेसर रहा, जिसकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्रधानमंत्री बताते हैं और वो फर्जी पता चलती है। आपको पता है ना, प्रधानमंत्री की डिग्री पर संदेह है कि नहीं? आपको आप कंफर्म है कि उनकी डिग्री ओरिजिनल है? जिसके अपनी डिग्री का पता नहीं, वो इस देश के युवाओं की डिग्री का सम्मान करना कहां से जानेगा? आज उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हम लोग पढ़ाते थे, तब हम 10 साल से इस देश को कहते थे कि इस देश में कोई खतरे में नहीं, खतरे में शिक्षा है। और नई शिक्षा नीति उन्होंने कोरोना की आड़ में पास की थी। आपको पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति जब लागू हुई तो संसद में बहस नहीं हुई थी। पता है आपको? आपदा में अवसर बनाने वालों ने चुपचाप नई शिक्षा नीति लागू कर दी थी और शिक्षा को अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया था। ये देश नहीं समझ पाया। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपकी ताकत ने इस देश के युवाओं को जगा दिया है। लेकिन इस मंच पर ये जंतर मंतर है, जाने कितने आंदोलन यहां से हुए और उन्होंने मुकाम हासिल किया। इस आंदोलन ने एक जिद ठानी है। और जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने महाराष्ट्र की एक वीडियो देखी। उस वीडियो में रेलवे स्टेशन पर कुछ युवा नारा लगा रहे थे, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। दिल्ली में जिस दिन नारा लगा था कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या नारा लगा था? जब जब मोदी डरता है। आज ही आप गूगल करिएगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री का मंच नहीं है यहां से झूठ बोला जाए, यहां से सच बोला जाएगा। महाराष्ट्र के लोगों ने नारा लगाया, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। अब ये युवा समझ गया है कि आपके नफरत के एजेंडे में ये शामिल नहीं होगा। मैं बहुत छोटी 2-4 आंकड़े दे दूं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में ये धर्म के नाम पर सियासत करते हैं। 27,000 विद्यालय बंद किया सरकारी और 27,000 मधुरालय खोल दिया था, ताकि ठेका आपके गांव में, शराब आपके गांव में, लेकिन कलम और किताब आपके गांव में नहीं पहुंचेगी। बताइए, उसको जवाब देना चाहिए कि नहीं? जब इन्होंने नारा लगाया था कि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, उसी समय आपको समझ लेना चाहिए कि ये नारा झूठा है। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो गंगा साफ करेंगे। गंगा साफ हुई? जरा जोर से बोलिए। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिला। आपका रोजगार गया कि नहीं गया? 12 करोड़ रोजगार मिलने की बजाय 24 करोड़ रोजगार छीन लिया। इसीलिए जब उसने नारा लगाया कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, उसी समय आपको समझ लेना चाहिए वो चाहते ये हैं अनपढ़ रहेगा इंडिया
गुलाम रहेगा इंडिया। आपने उस गुलामी को नजरअंदाज किया। इंटरव्यू में खड़े होकर बोलते हैं कि उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल अवतार लिया है, लेकिन मैं आपको एक बात आंकड़े के साथ बताऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, ये जितने विश्वविद्यालय हैं ये यूजीसी से पैसा सरकार नहीं देती, इनको लोन लेना पड़ता है। बताओ पढ़ाई महंगी हो जाएगी कि नहीं होगी? भाजपा के जितने बड़े नेता हैं उनमें से किसी के बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं क्या? अरे भाई जोर से बोलना है, धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे यहां पढ़ते हैं? ये उनके जितने भाजपा के बड़े बड़े नेता यहां पढ़ाई करते हैं? गृह मंत्री का बेटा कहां पहुंच गया ये आप जान लो, और गरीब के बेटों को लाठी मार रहे हैं। बताओ लाठी का जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मैं आपसे गुजारिश करके एक बात कह रहा हूं नौजवानों, अब तक इस देश में बहुत सारे अच्छे आंदोलन हुए, लेकिन ये आंदोलन ऐसा है जिसमें भारत की तकदीर छिपी हुई है। अगर उनके नफरत के हथियार से, पुलिस की लाठी से आपके उम्मीदों का कलम किताब का आंदोलन चूट हो गया और रुक गया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। बताओ आप हार तो नहीं मानोगे? अरे भाई उनकी दिल्ली पुलिस की लाठियों से डर तो नहीं गए? आप देख लो, ये नए तरह का आंदोलन है। मैं देखा कि यहां पर कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जब बेटी आंदोलन में आई तो दिल्ली पुलिस ने इतनी शर्मनाक हरकत की है जितना दुनिया की दूसरी कोई पुलिस नहीं की होगी। इसके लिए माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इनसे सवाल ना करो। और हम तो इस आंदोलन के आयोजकों को भी धन्यवाद देते हैं। लोग अब टीवी मीडिया पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि फंडिंग कहां से आई। अभी मैं आ रहा था तो कुछ यूट्यूबर्स ने पूछा कि इस आंदोलन को विदेश से फंडिंग हो रही है देश विरोधी ताकतों की, तो मैंने वहां कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते, गृह मंत्री अमित शाह के रहते, जंतर मंतर पे आंदोलन में विदेशी फंडिंग आ गई, इसका मतलब अब तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है और तुम अपने काम में फेल हो चुके हो। इसका मतलब कि आप फेल हो चुके हो। दूसरी बात, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने अपने विभाग में कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से लगाया होगा? वो तो सब मोदी और अमित शाह जी के इशारे पर है। तो अब असली लड़ाई शिक्षा को बचाने की है। और आखिर बात, हम लोग आज इस बात के लिए सुकूनमंद हैं कि अब तक हम 10 साल से कहते रहे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता था जब, तब भी कहा कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, महंगे किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी ले आई है और उसमें विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे, फीस महंगी होगी और गरीबों के बच्चे अब पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। तब भी ये देश में नहीं क्रांतिकारी बदलाव आया। आज अब ये बदलाव आया है तो ये इस मुकाम तक जाना चाहिए कि अगर स्कूल बचेगा, विश्वविद्यालय बचेंगे, युवा बचेगा, तभी भारत बचेगा। और मैं 2-3 लोगों का कोटेशन बोलकर बात खत्म कर रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो सबसे अहम नारा दिया था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट, आज ये आंदोलन मुझे लगता है बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का आंदोलन है जो शिक्षा की बात कर रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय, एक अविद्या ने इतने अन्य अत्याचार किए। तो यह आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के सपनों का आंदोलन है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इस देश में यह स्लोगन कहा जाता है कि उम्र लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह ने एक लेख लिखा, विद्यार्थी और राजनीति, और उन्होंने कहा कि अगर अच्छे लोग राजनीति नहीं करेंगे तो वो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। यह आंदोलन विद्यार्थियों को राजनीति सिखा रहा है और उन अनपढ़ जाहिल लोगों को, सत्ता के दमन को, उनको खत्म करके यह आंदोलन जीतेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबके जज्बे को सलाम करता हूं और यहाँ के आयोजकों ने जो अपील की, इस आंदोलन को भटकाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाएगा। आप हिंसा मत करना और शांतिपूर्ण तरीके से एक एक व्यक्ति, चूंकि गांव-गांव में अभी आंदोलन पहुंच चुका है और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिन लोगों ने युवाओं का अपमान किया, एक एक
एक लाठी का बदला बाबा साहब के संविधान से लीजिए और पूरे देश में तब तक ये आंदोलन चले जब तक इस्तीफा ना हो और शिक्षा की क्रांति ना हो। आप सबके जज्बे को सलाम। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।